नमस्कार, मैं सब एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल से स्वागत है आपका। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं। जैसे कि हम लोग ने देखा, हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जितने भी सरकारी विभाग हैं उसका एक सर्वे चल रहा है। केंद्र सरकार और भारत सरकार के भी जितने अंतर्गत आने वाले हमने देखा महकमे हैं, और साथ ही हमने देखा उत्तर प्रदेश शासन के भी, और उसमें हमने ये भी देखा कहाँ कहाँ जो खामियाँ हुई हैं उसको भी जाना समझा, और साथ ही हमने सरकार के सामने इस बात को भी रखा जहाँ के ऊपर बजट से जो भी पैसा आवंटित किया जा रहा है उसको किस मद में और लगाने की आवश्यकता है। इसी संबंधी जानकारी हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो कर्मचारी राज्य बीमा के निदेशालय में मौजूद हैं, और सीधे यहाँ पे श्री प्रेम प्रकाश पाल जी से ही इससे संबंधित जानकारी लेते हुए। जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। थैंक यू। सर, हमने देखा कि जैसे कि आपका इधर ये आज़ाद नगर में भी एक चेस्ट जो चिकित्सालय है राज्य बीमा वाला, उसमें सर्वे करने पे हमने पाया कि जो मरीज़ वहाँ के ऊपर भर्ती रहे थे तो उनमें पहले ही हम लोग का सवाल ये था कि कोरोना की क्या जांच हो रही है, तो उसमें कोई जवाब ऐसा नहीं मिला कि कुछ ने कहा हुई है, कुछ ने कहा नहीं हुई है। तो क्योंकि सेम सब रहता है मामला, इस प्रकार में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से क्या मामलात हैं? ये कोरोना में जो पेशेंट आते हैं ओपीडी में, अगर कोई सिम्टम्स हैं उनमें तो उनको जांच कराई जाती है भेज करके। अगर कोई सिम्टम नहीं है तो अगर आवश्यकता है तो उनको भर्ती भी कर लिया जाता है। और सर, साथ में हमने ये भी देखा कि वहाँ के ऊपर जैसे मरीज़ थे उन्होंने कुछ सकारात्मक रूप से इसकी काफ़ी जो है वो तारीफ भी करी जिस प्रकार से रख रखाव हो रहा है, और साथ ही जो डॉक्टर हैं वो भी समय समय पे आके देख रहे हैं। लेकिन साथ में हमने ये भी देखा कि उन्होंने अपनी तरफ से ये मांग भी रखी कि कहीं ना कहीं जो पर्याप्त संसाधनों से वहाँ के कर्मचारी लैस नहीं हैं। जैसे कि हमने देखा कि वहाँ पे पर्सनल जो पीपीई किट होती है, पर्सनल इक्विपमेंट किट, उसका भी अभाव रहा, और हमने देखा अत्याधुनिक संसाधन जो भारत सरकार की तरफ से मुहैया कराए जा रहे हैं खास करके, उसका भी रख रखाव हमें इस तरह के चिकित्सालयों में नहीं मिला। तो इसके संबंध में आपकी तरफ से विभाग की शासन से किस प्रकार की क्या ट्यूनिंग बैठ रही है, किस प्रकार का समन्वय है? हमारे यहाँ सभी अस्पतालों में पीपीई किट उपलब्ध हैं पर्याप्त मात्रा में, जितनी आवश्यकता है उतनी पीपीई किट उनको दी गई है सभी को। दूसरी चीज़, संसाधन की जहाँ तक बात है, हमारे अस्पतालों में संसाधन में केवल मैन पावर की कमी है, अन्य संसाधन उपलब्ध हैं, और हमको केंद्र सरकार से पैसा मिलता है राज्य सरकार के माध्यम से, उसकी कोई कमी नहीं है, और केवल डॉक्टर और नर्सेज की स्टाफ कम है, इसलिए उसी अनुपात में संसाधन अभी उपलब्ध है। जैसे ही स्टाफ मिल जाएगा, डॉक्टर्स की मेरी भर्ती लोक सेवा आयोग से होने जा रही, नर्सों की भी भर्ती होने जा रही, तो पूरी कैपेसिटी में हॉस्पिटल चलेगा। और सर, हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे कि आपके कानपुर शहर के अंतर्गत जितने भी इस प्रकार के ईएसआई के अंतर्गत आने वाले महकमे हैं, उसके संबंध में किस प्रकार की खामियों को आप देख रहे हैं जब से आपने इसको चार्ज को संभाला है? मुझे लगभग 2 वर्ष हो रहे हैं निदेशक के रूप में कार्य करते हुए। जब मैं आया था तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हर संवर्ग में स्टाफ की अत्यंत कमी थी। उसका प्रयास जब किया गया निदेशक के स्तर से, तो हमारे यहाँ फार्मासिस्ट के 76 पदों पे भर्ती हो गई है, सबने ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर्स हमारे 491 के अगेंस्ट केवल 162 डॉक्टर मेरे पास इस समय कार्यरत हैं। शेष डॉक्टर्स की भर्ती के लिए 256 चिकित्सकों का लोक सेवा आयोग ने वैकेंसी निकाल दी है, आवेदन पत्र मांग लिए हैं, शीघ्र ही इंटरव्यू होने वाला है। इसी प्रकार 80 नर्सेज का और लैब टेक्नीशियंस का भी भर्ती होने जा रही है अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से, और आशा है कि 4-6 महीने में स्टाफ पूर्ण हो जाएगा। और चूँकि ये मेडिकल सेवाएं हैं, मेडिकल सेवाएं बिना मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के नहीं चल पाती हैं, तो स्टाफ की कमी वजह से हम फील करते हैं कि हाँ कमियां हैं जो हम नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, लेकिन ये शीघ्र ही गवर्नमेंट स्तर से भी ज़बरदस्त तरीके से जोर दिया जा रहा है, हो जाएगी। तो निश्चित है 4-6 महीने के अंदर स्थिति अच्छी हो जाएगी। सर, हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे किसी प्रकार की हमारे एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल में कुछ इस प्रकार की दफ्तर में शिकायतें आई हैं, जैसे प्रोविजनल पेंशन को लेकर खास करके कि उनको चक्कर लगाना पड़ता है, समय पे निस्तारा नहीं होता है। तो इस विषय में आप हमें क्या जानकारी मुहैया कराना चाहेंगे? ये प्रोविजन पेंशन का प्रोविज़न जो है कि अगर कोई कर्मचारी सेवा से रिटायर हुआ है और उस समय इसके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई, कोई न्यायिक या प्रशासनिक जांच अगर चल रही है, तो उसको नियमित पेंशन नहीं मिलती, उस स्थिति में प्रोविजनल पेंशन दी जाती है। तो ऐसे कोई जितने भी कर्मचारी हैं उनको प्रोविजनल पेंशन पा रहे हैं। कुछ कर्मचारी यहाँ पे ऐसे थे जिनकी भर्तियाँ गलत हुई थी लगभग 20-25 साल पहले, बिना प्रक्रिया के अपनाए हुए निचले स्तर के अधिकारियों ने भर्ती कर दी थी। विजिलेंस जांच हुई उनकी, उस जांच में वो भर्तियां गलत पाई गई, एफआईआर हुई थी, तो उनको सेवा से निकाला गया था।
बाद में वो लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से स्थगन आदेश में कार्य किया। अनियमित भर्ती के रूप में कोर्ट में लंबित चल रहे हैं, इसलिए उनको पेंशन नहीं मिल पा रही। जब कोर्ट से कोई डिसीजन होगा तभी प्रोविजनल पेंशन भी मिलेगी, ये स्थिति है उसमें। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अंत में हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश दें। देखिए, आप लोग हम लोगों के कार्यों के सजग प्रहरी हैं। मेरा आप लोगों से और आपके चैनल से अनुरोध है कि कहीं भी अगर आप कोई हमारे कर्मचारी अधिकारी के स्तर पे हमारे सेवाओं में कोई त्रुटि पाएँ तो कृपया मुझे अवगत कराएं और मैं अवश्य उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। यही आपसे कहना है कि जो भी मेरी कमियां हो कृपया मुझे समय से बताते रहें। धन्यवाद आपको बहुत। तो ये थे हमारे साथ पीसी अधिकारी, साथ ही एसआई निदेशक श्री प्रेम प्रकाश पाल जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। और क्योंकि इन्हें प्रशासनिक कार्य कुशलता में काफ़ी निपुण हैं और इन्होंने कई प्रशासनिक विभागों को बड़ी अच्छे और सकारात्मक तरीके से उसको चलाया है, हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में एएसआई का भी देखा जाए तो पूरी तरह से दशा और दिशा दोनों ही बदलेगी। आने वाले समय में इससे संबंधित जानकारी अपडेट देते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहें एसीआई न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।